मोदी ने दो टूक कहा ट्रंप से, ट्रंप को करारा जवाब दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोदी ने ट्रंप को हड़काया, मोदी ने ट्रंप को खरी खरी सुनाई। न्यूज पोर्टल ने तो, चित्रा जी अभी आप दोबारा हंसेंगी, एक न्यूज पोर्टल ने तो न्यूज चैनल ने अपने न्यूज पोर्टल पर यह लिखा है कि मोदी ने टेलीफोन पर आंख में आंख डाल के बात की ट्रंप से। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है तो पाकिस्तान के मुद्दे पर दो टूक कहा है कि अगर वो आतंकवादी भेजेगा तो हम इसको युद्ध मानेंगे और उस हिसाब से जवाब देंगे। अब तो सच बोल दे। उन्होंने ये भी कहा है कि मध्यस्थता को कतई हिंदुस्तान न स्वीकार करता था, न है, न रहेगा। फिर क्यों देश के भीतर राजनीति इस मुद्दे पर इतनी गरमाई हुई है भाटी साहब? नहीं, राजनीति तो इसलिए गरमाई हुई है कि माननीय मोदी जी को ये बात कहने में, जो अभी आप कोट कर रही थी, 37 दिन लग गए। अच्छा बात नहीं है। ठीक हो गई है। हाँ। एक न्यूज पोर्टल ने तो, चित्रा जी अभी आप दोबारा हंसेंगी, एक न्यूज पोर्टल ने तो न्यूज चैनल ने अपने न्यूज पोर्टल पर यह लिखा है कि मोदी ने टेलीफोन पर आंख में आंख डाल के बात की ट्रंप से। अब कोई इस चैनल से ये पूछे तो मोदी ने जाके नहीं लिखवाया ना हेडलाइन कि हाँ आंख में आंख डाल के। कई बार अब बैठे होंगे प्रोड्यूसर, बहुत जगह होते हैं ऐसे बच्चे जो नए नए आते हैं, उनको मौका मिलता है वो लिख देते हैं, वो भी आपकी आंखों में चुभने लगे हैं। सब नए बच्चे भी आपकी भी पॉलिटिक्स में आते हैं, नए नए बच्चे कुछ भी कह के निकल जाते हैं। अब मैं दूसरे चैनल को लेकर कोई डिबेट नहीं कर रही हूँ। काढ़ा दे दो प्यारी समझ गई। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने लिख दिया तो हेडलाइन आपको ज्यादा, मतलब समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल भी उठा के कभी पढ़ लिया करिए, पता चल जाएगा कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हर जगह वैसे ही लोग हैं भाटी साहब, देश तो एक ही है ना। नहीं, मेरे हाँ। वो न्यूज चैनल एबीपी न्यूज नहीं था। तो वो तो मैं कह रही हूँ कि वो नहीं था, लेकिन अब दूसरे चैनल को लेकर मैं क्यों? थोड़ी आलोचना नहीं, थोड़ी। सर आप किसके बारे में कह रहे हैं? मैं तो जान भी नहीं रही हूँ आप किसकी बातें कह रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है। अब दरअसल दिक्कत क्या हो जाएगी ना, अगर आप मीडिया की बात करेंगे दर्शक मुझे समझ जाएंगे, एबीपी न्यूज को समझ। अब दूसरे मीडिया चैनल को लेकर यहाँ पे क्यों डिस्कशन करना राजकुमार भाटी से? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। जो हमारे साथ एक पक्ष बनकर बैठा नहीं है। नहीं, अगर आप इजाजत दे तो मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन क्योंकि एक आचार संहिता होती है कि एक चैनल पर दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए बड़े शालीनता के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ और आपसे स्नेह रखते हुए कि आजकल मीडिया भी हदें पार कर रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था नहीं, तब चैनलों ने सारे पाकिस्तान को बांट लिया था। कुछ ने तो कराची पर कब्जा कर लिया, कुछ ने इस्लामाबाद पे, कुछ ने लाहौर पे, कोई बलूचिस्तान में घुस गया, कोई पीओके में घुस गया। इतना गैर जिम्मेदार मीडिया भी हमने कभी नहीं देखा। लेकिन आखिर मैं मुद्दे की बात पे आते हुए समाप्त करता हूं कि माननीय मोदी जी को 37 दिन नहीं लेने चाहिए थे इस बात का खंडन करने में कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, हम संप्रभु देश हैं, हमारे सीज फायर का फैसला कोई तीसरा देश नहीं लेता है और भारत पाकिस्तान का अंदरूनी मामले में हम किसी को मध्यस्थ बनाने को तैयार नहीं है। ऐसा कहने में मोदी जी को 37 दिन क्यों लग गए? इससे हमारी कमजोरी जाहिर नहीं होती। और जो जनरल बिशंबर दयाल जी कह रहे थे, मोदी जी ठीक है, ट्रंप की हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब की बार ट्रंप सरकार जितना भी चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया भारत को या भारत के किसी तो प्रधानमंत्री। बहुत पुरानी बात हो गई ना, अभी की तो ये बात ही नहीं है। अभी की तो बात ही है ना राजकुमार भाटी जी, अभी की बात है। इससे हमारी विदेश नीति बात है ना। हाँ, हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है। हाँ। ऐसे गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों से हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है और माननीय मोदी जी ने हमारी विदेश नीति का बहुत नुकसान किया है। हमारे संबंध आज बांग्लादेश से भी खराब हैं, चाइना से भी खराब हैं, रसिया से भी खराब हैं, ईरान इराक से भी खराब हैं और इजराइल अच्छे संबंध हम बना लेंगे, लेकिन वहां पर हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ है वो रोका तो जाए। अब दलाल लेते रहे, वो शेयर लेते रहें, वो एक ट्रम्प कार्ड चलने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है, लेकिन हमें अपनी सेना पर तो भरोसा है ना। सुरेंद्र राजपूत, जवाब तो ले लीजिए। बोलिए। जवाब ले लीजिए। दो बातें। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी को सेना के पीछे मत छुपाइए। भारतीय जनता पार्टी अलग है और सेना अलग है। सेना के साहस पर, सेना के शौर्य पर, सेना की प्रोफेशनल दक्षता पर हमें पहले भी गर्व था, आज भी और हमेशा गर्व रहेगा। हम सैल्यूट करते हैं।
भारत की सेना जब पीओके को लेने के लिए खड़ी हुई थी और बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए खड़ी हुई थी, तो सीज फायर क्या कांग्रेस ने किया था? सीज फायर तो मोदी जी ने किया था ना, और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद आया था वो सीज फायर। अब किया कि उनके कहने से नहीं किया, ये तो मोदी जी बताएंगे। ये हमने नहीं किया था, ये कांग्रेस भाजपा ने किया था, भाजपा से पूछा जाना। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। चाहिए। और 2008 के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 2008 में हमने सारे आतंकवादियों को मार दिया था, एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा था, और हमने सारे सबूतों के साथ पाकिस्तान को दुनिया भर में निवस्त्र कर दिया था। दुनिया भर के सैंक्शन उसके ऊपर लग गए थे। और पहलगांव में हमारा क्या हुआ? एक भी आतंकवादी पकड़ा गया, एक भी आतंकवादी मारा गया। आज की डेट में पुलवामा में क्या हुआ? एक भी आतंकवादी पकड़ा गया, एक भी आतंकवादी मारा गया। भारतीय जनता पार्टी की आतंकवादी ठिकानों को, वो तो आतंकवादी मारे गए, मुंबई में घुस आए थे। बीच में मत बोलिए प्लीज, जवाब तो ले लीजिए। भीतर भी आतंकवादी बताइए ना। और उस समय किसने मारा था? भाई मुंबई हमलों में किसने मारा था? हमारे जवानों ने पुलिस ने मारा था। एक तरफा बात की नहीं है, आपसे क्रॉस क्वेश्चन पकड़। देखिए अभी मुझे ये एक तरफा बात, मैंने क्या कहा? कांग्रेस वालों ने मारा था। आप मेरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा था? कांग्रेस वालों ने मारा था। सुरेंद्र राजपूत जी, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। कसाब जिंदा पकड़ा था, आपके पास जिंदा सबूत था पाकिस्तान के खिलाफ। घर में घुसकर जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उन पर हमला करना चाहिए था। चूक हो इसमें आप लोगों को। और मौजूदा सरकार अगर कर रही है, मैं तारीफ करने के लिए नहीं बैठी हूं यहां पर, लेकिन अगर कर रही है तो इतना सा तो क्रेडिट देंगे नरेंद्र मोदी को, नहीं देंगे आप? ये तो इच्छा शक्ति होती है ना राजनीतिक दलों की। 2008 में करना चाहिए था और उसके बाद शर्मल शेख में क्या होता है? ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चित्रा त्रिपाठी जी, बिल्कुल करना चाहिए था। पूरे देश ने किया और पूरे देश ने सेना के साहस की, सेना के सैन्य पराक्रम की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। सेना ने पूरा काम किया। तो अब जब सेना को सीज फायर करा दिया गया, जब युद्ध शुरू हुआ, सबने मोदी जी का साथ दिया। लेकिन जब उन्होंने युद्ध खत्म किया या सीज फायर किया तो प्रश्न नहीं उठाएंगे। जिसको हमने क्रेडिट दिया, जिस नरेंद्र मोदी जी को, उसी नरेंद्र मोदी जी से अगर हम सवाल उठाते हैं तो आप सारी की सारी बातें आ जाती हैं। 2008 में भी सेना ने ही पकड़ा था, सुरक्षा बलों ने ही पकड़ा था कसाब को। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए ना, इधर उधर की बात मत कीजिए, पहले मुद्दे की बात कीजिए। इधर उधर की बात करने से फायदा नहीं है। फायदा इस बात से है, मलूक भाई तो न 3 में न 13 में हंस रहे हैं, अपना हंसते रहे, अच्छी बात है, हमें कोई बात नहीं। पूर्व सांसद रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जाता है सुरेंद्र राजपूत जी। वो पूर्व सांसद रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों को मलूक साहब को उठाते हुए मैंने संसद में देखा है। ठीक है, उनकी पार्टी सरकार में है, उनकी पार्टी सरकार में है। दोस्तों की इतनी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। 13 में दोबारा से कहता हूँ। हाँ, उनके जो नेता है वो सरकार में मंत्री है। इधर उधर मुद्दा मत भटकाइए। डाल के बात करी तो इसका मतलब है अब राजकुमार जी रुको प्लीज, कॉन्फिडेंस के साथ बात करी। राजकुमार जी रुको, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। राजकुमार जी रुको प्लीज, राजकुमार जी रुको, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। आप ही समझाओगे। सर एक पता नहीं किसने ये लाइन लिख दी, उस पर इतनी बड़ी डिबेट तो हम नहीं करेंगे ना। अभी तो अंतर्राष्ट्रीय ये इतना गंभीर मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से अपनी बात रखिए, विषय की गंभीरता पर बहुत जरूरी बात कर रहा हूं। तो इनको वो चीज तो चुभी, और जो कांग्रेसी नेता बयान देते थे, जो पाकिस्तान में हेडलाइन बनती थी, जो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बनती थी, अपने साथी कांग्रेसियों से ये बोलो कि जयराम रमेश जैसे नेता जो यहां कभी चुनाव जीत नहीं सकते, जिनकी पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बनती थी, हेडलाइन बनती थी, उन अखबारों को और पाकिस्तान के टेलीविजन देख करके अपने राजकुमार भाटी जी, व्यक्तिगत स्तर पर हमारे बहुत अच्छे संबंध है आपसे। शांति बच्चा शांति। कांग्रेसियों से कहो ये बाज आए और हमारे ऊपर व्यक्तिगत टेलीविजन और उन अखबारों और मीडिया को भी देख लो। सुरेंद्र राजपूत जी आज जवाब दे दें, उसके बाद बाकी लोगों के पास आऊंगी मैं। मलूक भाई के साथ सबसे बड़ी समस्या है ना वो 3 में है ना 13 में है। और मलूक भाई ये कह करके जयराम रमेश जी के ऊपर जयशंकर को भी बचाते हैं और निशिकांत दुबे को भी बचाते हैं। उस निशिकांत दुबे की बड़े बड़े अखबारों में संपादकीय छपे थे। मलूक भाई आपका साथी है, जिसने कहा था कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध छिड़ रहा है, हिंदुस्तान में धार्मिक युद्ध हो गया है और सुप्रीम कोर्ट उस धार्मिक युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। ये निशिकांत के जो बयान है वो डोजियर में है। और उसके बाद जयशंकर के वो सारे बयान डोजियर में हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने 7 की रात को पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सैन्य ठिकानों पर
और सिविल ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हाफिज सईद भी भाग गया और मसूद अजहर भी भाग गया। आपके मुंह में दही इसलिए जम जाती है कि आज की डेट में आप उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो आप ये जरूर कहते कि 2014 के बाद, 2014 के जो बाद है, अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि हिंदुस्तान उसका दोस्त है या नरेंद्र मोदी उसके दोस्त है। नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने हवन कराया था ट्रंप को जिताने के लिए, हवन। और अभी चित्रा जी आप कह रही थी ना कि वो पुरानी बात है नरेंद्र मोदी जी की कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो क्या नेहरू जी का 62 का वॉर नई बात है? क्या 1948 नई बात है? क्या 1971 में 93,000 फौजियों का सरेंडर नई बात है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थेथरई करते हैं? सच बात यह है, यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल नहीं चलता है। आज की डेट में पाकिस्तान से हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी से जवाब चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वाले अमेरिका की लटक बनने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं? क्यों उनके लिए हवन करते हैं? क्यों उनके लिए सरकार लाने की मंगल कामना करते हैं? बीजेपी के और वही अमेरिका पाकिस्तान के साथ में गलवैया डालता है। मैं नाम जानना चाहती हूँ, बीजेपी के किस नेता ने हवन किया था? बोलिए। मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूं। बीजेपी की बिहार की इकाई है बेगूसराय की, जिला अध्यक्ष के साथ में हवन किया था, ऐसा मेरे पास चित्र आए थे। बीजेपी के कई नेता थे जिसमें वहां पर शामिल हुए थे, जिन्होंने हवन किया था। और नरेंद्र मोदी जी तो स्वयं कहा था, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई नेता हो सकता है क्या कि अब की बार ट्रंप जिला का सरकार, कौन सा नेता, ना उसका नाम कहा। पता है ना कुछ पता है। आप ये कह रहे हैं बेगूसराय, बिहार के नाम लेकर बताइए ना सर। अब बेगूसराय का नेता तो अमेरिका और ट्रंप के साथ रिश्ते नहीं बनाएगा ना, वो तो ये दिल्ली में बैठे हुए नेता बनाएंगे। बताइए इनमें से किसने ट्रंप वो किया था? और मेरा सवाल देखिए, अभी साझा इल्मी से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी इस विषय की नहीं, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। आपने चूंकि मुझे फेस दिखाने और पता नहीं क्या क्या बातें कही है। सर देखिए, 2008 में जब हिंदुस्तान में आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, हमारे 266 लोग मारे गए थे। उस समय पाकिस्तान को घर में घुसकर उसके 4 टुकड़े अगर कर देती कांग्रेस की सरकार, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते कि जनरल मुनीर को अमेरिका बुलाकर यहां पर खाना खिला रहे हैं और हम बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। खुद के भीतर भी समय समय पर झांक कर देखना होता है, और इस चीज पर आपको गर्व करना चाहिए सुरेंद्र राजपूत जी कि आतंकवादी हमले के बाद, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने मारा है। और अगर उस बात को आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो मत स्वीकार करिए, देश तो स्वीकार करेगा ना। उसके कितने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, यह हमारी सेना ने किया है और बड़ी कामयाबी है। ट्रंप अपना 37 दिन तक मोदी जी क्यों चुप रहे और उनकी फोन पे क्या बात हुई है, ना मैंने सुनी है ना आपने सुनी है, किसी दूसरे देश से बाहर जाके बात की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुरेंद्र राजपूत जी जो सफाई दे रहे थे, मुझे लगता है, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लगता है कि वो गलत सफाई दे रहे थे, उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं थी। जनरल बिशंबर दयाल जी जो सलाह दे रहे थे, बहुत अच्छी सलाह दे रहे थे, वो मैं भी सहमत हूं उनकी बातों से, लेकिन वो मीडिया को सलाह दे रहे थे, ना कि राजनीतिक दलों को। ये तो मीडिया कर रहा नहीं रोजाना। मोदी ने 2 टूक कहा ट्रंप से, ट्रंप को करारा जवाब दिया, मोदी ने ट्रंप को हड़काया, मोदी ने ट्रंप को खरी खरी सुनाई। और एक न्यूज चैनल ने तो अपने, चित्रा जी ये मेरी आवाज मुझे लौट के आ रही है, कृपया इनसे पीसीआर वालों से कह दें सर, इसे अभी ठीक तो कर दें। हमारी साजिश नहीं है, एक न्यूज चैनल के, अभी तो तकनीकी दिक्कत है, अभी वाली तो साजिश नहीं है। ना हो गई, सही हो गई, अब सही हो गई आवाज। बेचैन हो कुछ बोलने के लिए? बेचैन नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी बेचैन नहीं हूँ। मैं तो जो पढ़ रहा हूँ वही देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की फिलिस्तीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही बात है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। फिलिस्तीन और पाकिस्तान अलग थोड़ी ना है, एक ही चीज़ है वो। कैसे? तालिबान कैसे बना, बताइए आप मुझे, तालिबान कैसे बन गया, किसने बनाया तालिबान? और अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है वो, तुम पाकिस्तान, तालिबान, फिलीपींस का 1991 से अब तक के भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम बताओ। नेहरू 91 में
नेहरू 91 में कैसे बन गए? अरे मैं 91 से पूछ रहा हूँ यार। क्या 91 से लेके अब तक? 89 से चलो, बीपी सिंह से शुरू करते हैं। नहीं, मुझे इतने पीछे के सबके लाइन से नाम नहीं पता, आपको पता होंगे क्योंकि आप उस जमाने के हैं। धोने के लिए पानी नहीं है। आपने उस जमाने की स्टडी करी है कि मुझे इतने पुराने नाम नहीं पता। मुझे बस हवा निकल गई। मुझे सिर्फ वो फेमस नाम पता है जिनको मैं पढ़ रहा हूँ अभी। किसको? जैसे मैं अटल जी के बारे में पढ़ रहा हूँ, शास्त्री जी के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ अभी जो जयप्रकाश नारायण थे वो किस तरह से नेहरू के खिलाफ खड़े हुए थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा हूँ, उनकी किताब पढ़ रहा हूँ। राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो इन लोगों के बारे में पढ़ रहा हूँ क्योंकि जिनके बारे में पढ़ रहा हूँ उनके बारे में उनके जो विचार थे वो अटल जी के बारे में क्या पढ़े? अभी पता चलेगा। अटल जी के बारे में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो यही लगी है कि यदि पहले अटल जी प्रधानमंत्री कब बने, ये पढ़े कि नहीं? हाँ, सबसे पहले वो जो प्रधानमंत्री बने हैं अटल जी वो 80 के दशक में ही बने हैं। ठीक है। उसके बाद सोनिया ने उनकी सरकार गिरा दी थी। 80 में कैसे सरकार गिरा दी? 80 के दशक में, 90 के आसपास। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, मतलब कुछ भी बोलोगे। ठीक है, जब सोनिया ने उनकी सरकार गिराई है उसके बाद ही यूपीए 1 आई, फिर उसके बाद यूपीए 2 आई। मैं उस दौरान की किताबें पढ़ रहा हूँ अभी बैठकर। तो समस्या यही आ रही है कि तो सोनिया जी ने अटल जी की सरकार गिरा दी, उसके बाद यूपीए 1 बनी। और कैसे बनी फिर यूपीए 1, आप ही बताइए मुझे। पर तुमने बताया हम। मैं तो जो पढ़ रहा हूँ वो भी कितना सच है कितना झूठ है ये मैं जानता ही नहीं हूँ। जो मैं किताब कहाँ से रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं। किताबें वो पढ़ रहे हैं जो उस टाइम के नेहरूवियन हिस्टोरियंस ने लिखी है, वही किताब पढ़ रहे हैं। रोमिला थापर को पढ़ रहे हैं अभी बैठकर। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। तो मैं उनकी वो किताब पढ़ रहा हूँ रोमिला थापर की, जो उन्होंने उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर लिखी है। उसका टाइटल क्या? टाइटल उसका यही है कि जो किताब का टाइटल क्या है? किताब का टाइटल बता रहा हूँ मैं आपको, किसी और चीज़ का टाइटल नहीं बता रहा हूँ। उसका टाइटल है इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी एंड हिंदू फासिज्म। उसके अंदर जो टाइटल आया किताब के अंदर। हम कोशिश तो नहीं करते, लेकिन मेरे कार्यक्रम में तो वो जो नेहरू जी के जमाने पर जो साइकिल में रॉकेट जाता था, वो जाता कहाँ था? वो तो वही बता सकते हैं कांग्रेसी कहाँ जाता था। साइकिल वाला रॉकेट तो साइकिल को लेके जाएगा। मेरा मानना तो ये है कि इसमें किसी को क्रेडिट वाली बात तो है ही नहीं। 1962 में अगर जवाहरलाल जी ने इसको खोला था, इसको इसरो बनाया था, उस समय साइकिल पे लेके लोग रॉकेट जाते थे। कैसे? और आज दुनिया के नंबर 1 हम लोग हो गए। क्यों हो गए हैं? ड्यू टू मोदी जी का विजन है।